सांख्य दर्शन विषयक हमारे आज के व्याख्यान का विषय है सांख्य दर्शन में त्रयोदश करण की अवधारणा। त्रयोदश करण शब्द का यदि विश्लेषण किया जाए तो इसमें त्रयोदश और करण दो शब्द हैं। त्रयोदश शब्द संस्कृत में 13 की संख्या के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि करण शब्द जो है किसी क्रिया का साधन होता है। अर्थात जब भी कोई क्रिया की जाती है तो उसके लिए जो प्रमुख साधन होते हैं उन्हें ही करण की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार शाब्दिक विश्लेषण की दृष्टि से त्रयोदश करण का अर्थ है 13 प्रमुख साधन, अर्थात वे 13 प्रमुख साधन जिनके द्वारा पुरुष के भोग और मोक्ष रूपी क्रिया जो है संपन्न होती है, या जो पुरुष के भोग और मोक्ष रूपी क्रिया में अत्यंत सहायक हैं, उन्हें सांख्य दर्शन में त्रयोदश करण की संज्ञा दी गई है। त्रयोदश करण में जो 13 तत्व हैं वे इस प्रकार हैं: महत्व अर्थात बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ। इनमें से जो महत्व, अहंकार और मन है, इन तीनों को संयुक्त रूप से अंतःकरण की संज्ञा दी गई है, जबकि पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ, इन 10 इंद्रियों को संयुक्त रूप से बाह्यकरण की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार त्रयोदश करण में अंतःकरण और बाह्यकरण दोनों सम्मिलित हैं और इसमें कुल 13 तत्व हैं, इसीलिए इसे त्रयोदश करण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन में जो ये त्रयोदश करण है, ये पुरुष के भोग और मोक्ष रूपी क्रिया में अत्यंत सहायक हैं। सांख्य दर्शन के ये जो त्रयोदश करण है, इनमें से महत्व, अहंकार और मन जो हैं वे किसी विषय को धारण करते हैं, जबकि पंच ज्ञानेंद्रियाँ किसी विषय को प्रकाशित करती हैं और पंच कर्मेंद्रियाँ किसी विषय को ग्रहण करती हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार जो महत्व, अहंकार और मन ये अंतःकरण है, इसकी प्रवृत्ति भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य, इन तीनों कालों में होती है, जबकि जो बाह्यकरण है अर्थात पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियाँ, इनकी प्रवृत्ति केवल वर्तमान काल में होती है। सांख्य दर्शन के ये जो त्रयोदश करण की अवधारणा है, इनके जो प्रमुख घटक हैं उनको हम एक एक करके स्पष्ट करते हैं। त्रयोदश करण में जो प्रथम तत्व है उसे महत्व की संज्ञा दी गई है। महत्व जिसे बुद्धि भी कहा गया है। सांख्य दर्शन में बुद्धि का लक्षण करते हुए स्पष्ट किया गया है कि अध्यवसायो बुद्धि धर्मः, अर्थात अध्यवसाय अर्थात निश्चय करना, निश्चयात्मकता ही बुद्धि का लक्षण है। अर्थात जिसके द्वारा हम निश्चय करते हैं, वह निश्चय करने की प्रवृत्ति जिसमें होती है उसे ही बुद्धि की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन में महत्व या बुद्धि जो है प्रकृति का प्रथम विकार है, इस कारण इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है, किंतु इसमें रजो और तमोगुण भी विद्यमान होते हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार जब हमारी बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो इसे सात्विक बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। और सात्विक बुद्धि के जो प्रमुख गुण धर्म हैं वे हैं धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। सात्विक बुद्धि का जो प्रथम गुण है वह धर्म है। धर्म भारतीय चिंतन परंपरा में एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। धर्म शब्द ध्री धातु से बना है। धार्यते अनेन इति धर्म है, अर्थात जो धारण करने योग्य है। मनुष्य होने के नाते मनुष्य के लिए जो विभिन्न कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, उनकी व्याख्या भी धर्म के माध्यम से की गई है। धर्म को परिभाषित करते हुए वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कणाद ने कहा है कि यतो अभ्युदय निश्चय सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिसके द्वारा मनुष्य की लौकिक और आध्यात्मिक उन्नयन हो वही धर्म है। धर्म की एक परिभाषा ये भी की गई है कि जो वेदानुकूल है वह धर्म और जो वेदों के प्रतिकूल है वह अधर्म है। सांख्य दर्शन में ये स्पष्ट किया गया है कि जो सात्विक बुद्धि होती है उसमें धर्म
जो है उसका एक प्रमुख गुण है। और धर्म के कारण जो है पुरुष या जो आत्मा है उसकी ऊर्ध्व गति होती है, अर्थात जो उच्च योनियाँ हैं जैसे देव योनि आदि जो गतियाँ हैं, अर्थात जब धर्म होता है तो धर्म के द्वारा जो मनुष्य की गति जो होती है वो कैसी होती है, पुरुष की गति जो होती है वह ऊर्ध्व होती है। और इसके द्वारा जो है उच्च योनियों की ओर गमन होता है, जैसे देव योनि आदि। बुद्धि का जो दूसरा प्रमुख गुण जो है वह कहा गया ज्ञान। जब सात्विक बुद्धि में ज्ञान होता है तो ज्ञान के द्वारा मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही पुरुष और प्रकृति के मध्य भेद की क्रिया जो है संपन्न होती है। अर्थात पुरुष और प्रकृति के मध्य जो भेद है उसका ज्ञान होने पर ही इस बात का स्पष्टीकरण होता है कि पुरुष और प्रकृति के मध्य क्या भेद है, क्योंकि ये दोनों तत्व एक दूसरे से पूर्णतया विपरीत हैं। और पुरुष जो है वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और प्रकृति जो है वह अचेतन है। अज्ञान के वशीभूत होकर पुरुष और प्रकृति में जो एक प्रकार का तादात्म्य दिखाई देता है, एक प्रकार की जो अभेद की प्रतीति होती है, उस अभेद का निराकरण जो है ज्ञान के द्वारा होता है। और ज्ञान के द्वारा ही पुरुष और प्रकृति के मध्य विवेक ज्ञान होने पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सात्विक बुद्धि का जो तीसरा प्रमुख लक्षण है वैराग्य। जो वैराग्य जब ज्ञान से संपन्न होता है तो ये मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है, किंतु यही वैराग्य जब ज्ञान से संपन्न नहीं होता तो प्रकृति में इसका लय होता है। सात्विक बुद्धि का जो चौथा गुण है वह है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य अर्थात अबाध गति से जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति होती है, अर्थात मनुष्य जो इच्छा करे या जो संकल्प करे उसकी जब पूर्ति होती है तो उसे ही ऐश्वर्य की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के मतानुसार जब हमारी बुद्धि में सत्व गुण की प्रधानता होती है तो उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य ये गुण प्रकट होते हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार जब बुद्धि में तमोगुण की प्रधानता होती है तो हमारी बुद्धि तामसिक बुद्धि कहलाती है। और तामसिक बुद्धि के 4 प्रमुख गुण हैं: अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। अधर्म के कारण जो पुरुष है उसकी निम्न योनियों में उसका गमन होता है, अर्थात कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि जो निम्न योनियाँ हैं उन निम्न योनियों की ओर जो गति होती है उसका प्रमुख कारण जो है अधर्म है। अज्ञान के कारण बंधनग्रस्त होता है पुरुष और बार बार जन्म मरण को प्राप्त होता है। राग के कारण जो है मनुष्य को संसार की प्राप्ति होती है। और जो अनैश्वर्य है उसके कारण मनुष्य की इच्छाओं में जो या संकल्प शक्ति में जो है बाधाएं उपस्थित होती हैं। इस प्रकार सांख्य दर्शन के मतानुसार जो बुद्धि जो है उसका प्रमुख लक्षण जो है वह निश्चय करना है, अर्थात निर्णायक क्षमता जिसके द्वारा होती है उसे बुद्धि की संज्ञा दी गई है। बुद्धि के 2 प्रमुख प्रकार हैं, सात्विक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि के 4 प्रमुख गुण हैं: धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। जबकि तामसिक बुद्धि जो है उसके 4 गुण हैं: अधर्म, अज्ञान, राग और अनैश्वर्य। सांख्य दर्शन के जो अंतःकरण का दूसरा प्रमुख तत्व है वह है अहंकार। और अहंकार का लक्षण करते हुए सांख्य कारिकाकार ने स्पष्ट किया है, अभिमानो अहंकार है, अर्थात जो अभिमान की वृत्ति है वही अहंकार का लक्षण है। मैं और मेरेपन का जो भाव है, पुरुष जब शरीर और इस संसार के नश्वर पदार्थों में मैं और मेरेपन का भाव या संबंध स्थापित करता है और उसे ही अभिमान की संज्ञा दी गई है। और अभिमान जो है उस अहंकार का लक्षण है। और ये जो अहंकार है इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं: सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार जो है उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है और उससे 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और ये 11 इंद्रियां इस प्रकार है: मन, पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां। राजसिक अहंकार में रजोगुण की प्रधानता होती है। राजसिक अहंकार से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं होती, किंतु यह सत्व और तमोगुण को क्रियाशील करता है। तामसिक अहंकार में
तमोगुण की प्रधानता होती है और इससे पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की। पंच महाभूत जो हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत जो हैं इनकी उत्पत्ति पंच तन्मात्राओं से होती है। सांख्य दर्शन के अंतःकरण का जो तीसरा महत्वपूर्ण तत्व है वह है मन। मन जो है उसको उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है और मन का जो प्रमुख कार्य है वह है संकल्प करना, अर्थात मन के द्वारा जो संकल्प विकल्प की क्रिया है वह मन के द्वारा संपन्न होती है। जैसे कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या नहीं है, क्या सही नहीं है, ये सब जो संकल्प विकल्प हैं ये मन का कार्य है। और मन जो है उसको उभयात्मक इंद्रिय इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों दोनों से संबंधित होता है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने विषयों को ग्रहण करने में मन के द्वारा ही समर्थ होती हैं, इसलिए मन को उभयात्मक इंद्रिय की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार महत या बुद्धि, अहंकार और मन, ये तीन जो हैं अंतःकरण के प्रमुख घटक हैं। सांख्य दर्शन के मतानुसार बाह्यकरण में कुल 10 इंद्रियां हैं। इनमें से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों का जो मुख्य कार्य है वह अपने विषयों को प्रकाशित करना है। 5 प्रमुख ज्ञानेंद्रियां जो हैं वे इस प्रकार हैं: दर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसेंद्रिय, श्रवणेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय। दर्शेंद्रिय आँख, जिसके द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता है। घ्राणेंद्रिय अर्थात नाक या नासिका, जिसके द्वारा गंध का ज्ञान होता है। रसेंद्रिय जिह्वा, जिसके द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है। श्रवणेंद्रिय कान, जिसके द्वारा हमें शब्द का ज्ञान होता है। स्पर्शेंद्रिय अर्थात त्वचा, जिसके द्वारा हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। 5 कर्मेंद्रियां जो हैं वे इस प्रकार हैं: वाक, पाणी, पाद, वायु और उपस्थ। वाक जो है वाणी है, पाणी हाथ, पाद जो हमारे पैर और वायु मलमूत्र विसर्जन के अंग और उपस्थ जो है जननेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों के द्वारा विभिन्न क्रियाएं संपन्न होती हैं। कर्मेंद्रियों का जो मुख्य कार्य है वह विषयों को ग्रहण करना है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में त्रयोदश करण में कुल 13 करण हैं और 13 करण में जैसा कि हमने स्पष्ट किया कि महत, अहंकार और मन, इन्हें अंतःकरण की संज्ञा दी गई है, जबकि पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियों को बाह्यकरण की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के त्रयोदश करण विषयक आज के इस व्याख्यान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं: सांख्य दर्शन में त्रयोदश करण से क्या अभिप्राय है? अंतःकरण को स्पष्ट कीजिए। बाह्यकरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। महत, अहंकार और मन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। सांख्य दर्शन में त्रयोदश करण की अवधारणा का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रत्येक करण के कार्य को स्पष्ट कीजिए। आज के व्याख्यान से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं।